कांट बिलीव दिस, मुझे लगा नहीं होगा रश, पर बहुत ज़्यादा रश है। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, रोज़ मॉर्निंग में मैं उठ के तुरंत एक दवाई खाने जाती हूँ जो मुझे यमुनोत्री में अंकल ने दिया था। वेलकम बैक। कहाँ गई शैनी? तो ये है तिलवारा। ये देखो, लोगों से छुपा के पीनी पड़ती हैं क्योंकि दिखने में विस्की जैसी लगती है, बट नो। ये अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हो तो यमुनोत्री में जो होम स्टे में रुकी थी वहाँ ये अंकल ने मुझे बना के दिया था, और ये अर्जुन के पेड़ के छिलके में से बनी है। उन्होंने मुझे सुबह उठते ही एक ढक्कन लो गिरा दिया है। तो मैं जब वैसे पी रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि मैं विस्की पी रही हूँ, लोग आके पूछते हैं। इतने सारे सूट्स लेके आई हूँ बट मौका ही नहीं मिल रहा है पहनने का। अभी ट्रैक करो, मंदिर में जाओ तो कहाँ सूट पहनो, सोच रही हूँ आज ही पहन लेती हूँ कोई। तो ये सब तो पहन लिया है मैंने, ऊपर वाला रखो साइड में। अब यहाँ से है सोनप्रयाग 60 किलोमीटर पे, 2.5-3 घंटा। तो मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, एज आई सेड लास्ट एपिसोड में बताया था मैंने। फटाफट तैयार होती हूँ और नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करती हूँ ऑन द वे। आई मीन एक टेंपल है, वाटरफॉल है, दिखता है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ तिलवाड़ा। रोज नट्स। ओह, मैं तैयार हो गई। आज मैं थोड़ा बिंदी बिंदी लगा के एकदम फील ले रही हूँ। तो नट्स एंड माई ब्लैक कॉफ़ी। मैं सुबह में नाश्ता नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है खजूर एंड ऑल, तो मैं वही खाती हूँ। फिर सीधा मैं लंच हैवी कर लेती हूँ। सो ये नट्स खा के दिन आई मूव। सबसे पहले हम जाएंगे गुप्त काशी। यहाँ से है करीबन 1.5 घंटे का रास्ता। जय भोलेनाथ। यात्रा, एक्चुअल यात्रा अब चालू हो रही है और मैं तिलवाड़ा से निकल चुकी हूँ एंड ऑन द वे टू गुप्त काशी। होटल गौरी वाज गुड। रोज सोचती हूँ कि बिना चश्मे मैं अपना ब्लॉग करूँ, हमेशा चश्मा बट क्या करूँ ना, मुझे दिखता नहीं। गाड़ी चला रहे बहुत दूर का, थोड़ा सा चश्मा नंबर है तो मैं पहनती रहती हूँ। फिर मुझे हेडेक हो जाता है तो मैं पहनती ही रहती हूँ। भाई बहुत तगड़ी धूप है, आई लिटरली वांट टू गो अप, ऊपर, तब जाके थोड़ा ठीक होगा वेदर। आज के ब्लॉग में आप पूरे रोड देखोगे क्योंकि केदारनाथ का रोड का काफी हाइप है। लोगों के मन में डर रहता है, इवन मेरे मन में भी बहुत डर। जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंची थी मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि इतना लोगों के मुंह से सुन लेते हो ना। बट अब क्या है, मैं आपको रियल में दिखाती हूँ। तो देखो, ये तिलवाड़ा तक तो एकदम सही है, पहाड़ों वाले रोड है। उसके बाद का मेन गेम है पूरा सोनप्रयाग तक का 2.5 घंटे का जो जर्नी है। उसके पहले आता है गुप्त काशी, और अभी ये रोड जो है वो गुप्त काशी यहाँ से 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। तो देखो ऐसे रोड्स है, देखते जाओ आगे आगे। ये लोग अपने आप को कितना नसीब वाले मानते होंगे ना, ये सारे विलेजेस। यानी इनको सिर्फ 2-2.5 घंटे में वो बेस विलेज में पहुंच जाते हैं केदारनाथ के। दे आर स्टेइंग सो क्लोजली टू केदारनाथ, जो हम लोग पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि हम लोग जाएंगे केदारनाथ, और ये लोग इतना नजदीक रहते हैं। तो ये एक विलेज आया है, तो रास्ते में तो काफी एकदम कूल सीन है। मैं तो पता नहीं एक अलग ही इमेजिनेशन से चल रही थी। जबकि मैं ना जब भी कोई भी नया डेस्टिनेशन करती हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ, यूट्यूब के लोगों का देखूँ, फिर क्या है रिसर्च करूँ। मैं अपने आप रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ। बट वो जैसे विलेजेस है, बट वो कैसे दिखते हैं वो आपको नहीं पता जब तक आप खुद नहीं जाओगे। और आई डोंट वॉच वीडियोस किसी के भी नहीं, क्योंकि ना वो फिर वो ऑटोमेटिकली आप उसको अपने आप ले लेते हो और फिर कॉपी करते हो, वो हो ही जाता है। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी होती है, मैं एकदम खुद ही करती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। तो फिलहाल ये मैं बीच में एक विलेज आया है, टाउन नाम तो पता नहीं है बट काफ़ी हैपनिंग सा लग रहा है। यानी आई मीन सब कुछ है यहाँ पे, पूरा एकदम पहाड़ों वाला सीन है, हिमाचल वाला। सो मुझे लगता है गुप्त काशी तक तो ऐसे ही है, और इवन सोनप्रयाग तक लोग आते जाते ही रहेंगे। ऐसे ढेर सारे टूरिस्ट, 4x4 गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रैवलर, बसेस, बाय गॉड भरा पड़ा एकदम सब। और अब हो गई एक्चुअल चढ़ाई स्टार्ट। तो वो छोटे गांव थे उसको पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ से 20 किलोमीटर पे है गुप्त काशी। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि,
यानी इतनी भी ज़्यादा शुद्ध मेरी हिंदी नहीं है। वैसे भी गुजराती हो ना तो मेरे तो हिंदी में भी एक्सेंट आ जाता है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश हिंदी सब गुज्जू टोन वाली होती हैं। दैट्स फाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जब साउथ इंडियन लोग बोलते हैं तो नहीं होता। आई मीन जब साउथ इंडियन पीपल दे स्पीक हिंदी और इंग्लिश, उनके एक्सेंट आते हैं। ओके, जब गुज्जू बोलते हैं उनका फिरकी ले आ जाता है। ऐसा क्यों? अबे बचपन से गुज्जू फैमिली में बड़ी हुई हूँ और मैं तो पता है पढ़ी भी लिटरली 12th तक मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, पता है आपको। और उसके बाद कॉलेज मैंने इंग्लिश में करी थी। कितनी सुधरेगी? अब तो इतनी कंट्रीज घूम घूम के चलो इतनी तो सुधर ही गई। आए बड़े इंग्लिश वाले, अपने इंडिया में रहते हो, हिंदी में बोलो जितनी आती है टूटी फूटी। ये कितना बढ़िया जगह है, देखो ना। यहाँ से नीचे चल के वो ब्रिज क्रॉस करके जाना है सामने चंद्रापुरी गाँव में। इतना प्यारा सा है ना ये ब्रिज, पूरा रिवर के बीच में बना हुआ है, वॉकिंग ब्रिज। जब मैं ऊपर जा रही थी मैंने देखा। अभी पीछे भी इतने सारे होम स्टे भोजनालय है, आपको यहाँ से भी दिखेगा। देखो कितने सारे ऊपर छोटे छोटे विलेजेस दिख रहे हैं। तो हर विलेजेस ने कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स कर दिए हैं। अब ये भी देखो सामने आ रहा है, इतना बढ़िया सा रेस्टोरेंट है पहाड़ों में बना हुआ, मकारा किचन। तो बढ़िया खाना पीना सब मिलता होगा। मैं सोच रही हूँ इधर ही एक बार रुकती हूँ, अच्छी जगह दिखाई दे रही है ना। चलो रुकते हैं और देखते हैं। अभी 12:15 हुआ है, भूख तो इतनी लगी नहीं है बट कुछ खा लेती हूँ। तो इनके पास यहाँ पर रूम भी है मकारा किचन में। अरे एक तो बढ़िया व्यू भी है, आहा। अरे तो एकदम 5 स्टार ही है, सुपर्ब। सी यहाँ से पूरा वैली का व्यू है, दैट्स सो नाइस। मैं तो गुजर रही थी और मैंने देख लिया, लुक्स नाइस। ओमकारा रेस्टोरेंट है और नीचे का ये मिस्टी कैलाश। मिस्टिक कैलाशा, अच्छा ओके। सुना है यहाँ पर कैपेचिनो मिलने वाला है मुझे, उनके पास मशीन भी है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओह मसाज चेयर भी लगा रखा है, क्या बात है। यानी थक के अगर आते हो केदारनाथ की यात्रा करके उसके बाद करना है मसाज। तो फाइनली मुझे इतने टाइम बाद यहाँ पर मिली है कैपेचिनो। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई वाज मिसिंग एक्चुअली इन माउंटेन्स। यू हैव बीन वाचिंग माय ब्लॉग्स। इतना कॉफ़ी लवर हूँ मैं, तो मुझे चलता नहीं है, बट हर रोज़ ब्लैक कॉफ़ी से काम चलाती थी। इतनी गर्मी में भी मैं हॉट कैपेचिनो पी रही हूँ। सिमिलर तो है बट लेट मी टेस्ट। तो करण इज हैंडलिंग दिस प्रॉपर्टी जहाँ पर मैं रुकती हूँ। आई मीन दिखाया आपको, तो देखते हैं आते जाते वापस एक आध दिन इधर रुक जाऊँगी। उनका ये रेस्टोरेंट है, ऊपर आई हूँ। अब आगे बढ़ेंगे गुप्त काशी ये पीने के बाद। अच्छा थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पर साउथ इंडियन खाने का नहीं सब कुछ तो है इधर, एवरीथिंग। ये केदारनाथ की यात्रा पे आ गए तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे। ओमकारा किचन, द फूड एंड द मिस्टिक कैलाशा द होटल। तो यहाँ पर कॉफ़ी भी है, खाना पीना मस्त है, व्यू भी है बढ़िया एकदम। जितना यहाँ पर गर्मी है, इन्होंने बोला कि ऊपर वेदर बढ़िया है एकदम और फॉग भी हो रखा है ऑल। तो अभी गुप्तकाशी क्रॉस करके जब मैं आगे जाऊँगी सोनप्रयाग तक, तब बहुत अच्छा वेदर मिलेगा मुझे। अब यहाँ से निकली हूँ मैं, जो यहाँ पर मैं 11 किलोमीटर सीधा गुप्तकाशी पहुँचाएगा। तो अभी बस निकल गई हूँ वापस। खाना वाना भी खा लिया मैंने। देखते हैं, ये तो बोल रहे थे इधर ही रुक जाओ मैडम। मैंने बोला वापस आकर रुकती हूँ, देखते हो अगर टाइम मिलता है तो पहले केदारनाथ कर लूँ। जय भोलेनाथ। ये थोड़े बहुत रास्ते ऐसे हैं, पर ठीक है, ऐसे तो बहुत रास्ते हैं। दोनों धाम करते करते क्रॉस करती आई हूँ, तो बड़ी बात नहीं है। केदारनाथ फाटा, ये जो फाटा है ना, फाटा, तो ये सामने केदारनाथ सीधा फाटा 20 किलोमीटर पे। यहाँ पर तो पेट्रोल पंप भी है आगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये लेफ्ट में रास्ता कहाँ जाता है ये देखने की, द केदारनाथ मार्ग, रुद्रप्रयाग पुलिस। अच्छा ये चोपटा जाता है ऊपर वाला रास्ता, तो ऊपर जो है वो चोपटा जाता है, अपने को जाना है केदारनाथ। तो इस साइड गौरी कुंड और सब। गुप्त काशी 6 किलोमीटर लगता है। ये वाली रोड थोड़ी ऐसे ही है, आई मीन आगे थोड़ा सपोर्ट नहीं था, एच खुला खुला था। बारिश में ये सारी रोड की एकदम हालत ख़राब हुई होगी और काफ़ी लैंडस्लाइड हुई होगी। जहाँ देख के आपको पता चल रहा होगा, यहाँ देखो इतने सारे लोगों ने सारे रॉक्स को इकट्ठे किए हैं, गिरे फिरे होंगे इधर उधर।
कार्यालय अधिशाली अभियंता यूनियन लिमिटेड, कुछ गवर्नमेंट का लग रहा है ये बिल्डिंग। बाय गॉड क्या भीड़ है। एंड सामने दिख चुका है मुझे एचपी का पेट्रोल पंप। तो ये ब्रिज जब क्रॉस करोगे चोपता वाला, चोपता जाने के लिए ऊपर की साइड और गुप्तकाशी इस साइड, उसके बाद भी यहाँ पेट्रोल पंप है, तो कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। वेल गोइंग टू केदारनाथ फुल सुविधाएं हैं। ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे रोड्स। अभी ये जो है वो गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए मैं जा रही हूँ, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। ये विश्वनाथ मंदिर मार्ग गुप्तकाशी में। अब क्या हो जाता है, इतना दूर आते तो रास्ते में इतने, क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड भाई, यहाँ के रास्ते नीचे नहीं देखने का, सीधा जाने का। तो हम ऑलरेडी इस रूट पे है, तो छोटे छोटे काफी टेम्पल आते हैं जिसका महत्व है, और उसमें से गुप्तकाशी एक मंदिर है। आगे से भी एक रोड जाती 2 किलोमीटर पे, यहाँ से थोड़ा और नजदीक था। डायरेक्ट मंदिर पे पहुंचेंगे गुप्तकाशी श्री काशी विश्वनाथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गई। बिफोर आई हेडिंग टूवर्ड्स सोनप्रयाग। गाड़ी लगा दी मैंने वहाँ, यहाँ पर जगह मिलती ना मिलती। केदारनाथ से पहले आता है ना ये जगह जाने। केदारनाथ जब कपाट खुलता है तो फर्स्ट में इधर सामने डोली रहती है ना ऊखी मठ में। हाँ। 6 महीना कपाट बंद होने के बाद ऊखी मठ में वो ये वहीं पे तो जाता है ना केदारनाथ का। हाँ, ऊखी मठ में। ऊखी मठ में जब पांडव महाभारत के बाद आए थे कुरुक्षेत्र के रूट से, बनारस वासी जो काशी है ओरिजिनल काशी से यहाँ पर गुप्त काशी, और उनको कहा गया था यहाँ पर कि शंकर पार्वती के आशीर्वाद ले रहे हैं। शंकर और पार्वती यहाँ पर तपस्या करते थे इस जगह पर, बट उनको दर्शन नहीं देना था पांडवों को, उस वजह से वो ज़मीन में गुप्त हो चुके थे, क्योंकि उनको लगता था भाई भाई सब लड़ झगड़ के पाप का और बढ़ावा देंगे, तो बस उनको ये दर्शन नहीं देना था पांडवों को, यहीं पे ज़मीन में गुप्त हो गए, और इसलिए इस जगह का नाम है तब से गुप्तकाशी। तो पहले यहाँ पर शंकर और पार्वती तपश्चर्या करते थे। बनारस में मनकर्णिका घाट है वहाँ पे। अच्छा, बनारस का मनकर्णिका घाट बनाया है। ये यमुना का पानी है, गंगा का पानी, वो यमुना का। ये काशी विश्वनाथ मंदिर, ये अर्धनारीश्वर का मंदिर है। पांडवों को दर्शन नहीं दिया था शंकर पार्वती ने, तो पांडवों ने बहुत सालों तक यहाँ तपश्चर्या करी थी। उसके बाद पार्वती जी ने दया खा के बोला शंकर भगवान को कि हम आधा आधा दर्शन दे देते हैं। तो अर्धनारेश्वर यानी आधा पार्वती का मुख आधा शंकर का मुख, और उन्होंने दर्शन दिया पांडवों को फाइनली। फिर यहाँ से पांडव जो है वो चले गए थे हिमालय की तरफ, स्वर्ग के रोड पे जिसको बोला जाता है। तो ये जगह है गुप्तकाशी, जहाँ पर एक साइड से कुंड है, वहाँ पर एक साइड से यमुना जी और एक साइड से गंगा जी का पानी भी बहता है। हाँ जी, तो बहुत बड़े दर्शन हो गए गुप्तकाशी के। महादेव महादेव। अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा ऊपर की तरफ जाके, नीचे की तरफ जाके हाईवे कनेक्ट करके सोनप्रयाग। यहाँ पर लग गया मैप सोनप्रयाग का, 1 घंटा 20 मिनट 28 किलोमीटर के लिए। अब पहाड़ों में तो यही हाल होता है। अभी रास्ते वापस अच्छे आ गए हैं, हाईवे जैसा फील है पूरा। वाटरफॉल आया, आगे आया। अभी यहाँ से राइट में बहुत बड़ा एक बढ़िया स्पॉट आ रहा है। That's beautiful. खड़े नहीं रहने का जगह नहीं है, भागो। ये है चढ़ाई अगेन। बस ये सारे रोड पे जो लैंडस्लाइड हुआ था ना, वो यही सारे रोड्स हैं। तो काफ़ी ऐसे पैचेस बीच बीच में आएंगे। अगर आप कभी प्लान करते हो तो बारिश के बाद, ऐसा थोड़ा बहुत सीन हो जाता है। बाकी तो रोड एकदम मक्खन है।
देखिए जरा, अभी सोनप्रयाग यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर रह गया है। होते हैं ना कोई लोग कभी आए भी नहीं है, बट वो केदारनाथ के नाम से उनको इतना ज्यादा हवा है और इतना डर लगता है। तो कभी भी लाइफ में मैं ऐसा सोचती हूँ कि किसी के शब्दों में मत जाओ, खुद का आत्म भरोसा, खुद का विश्वास, खुद का रिसर्च और लड़ जाओ, है ना। तो कितने बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, मैंने देखे हैं सिंगल गाड़ी लेके। तो मैंने ज्यादा कोई लोगों को देखा नहीं है। एक्चुअली मुझे ये फील होता है पूरी जर्नी में कि गाड़ी लेके मैं अकेली लड़की हूँ जो इस तरीके से ट्रैवल कर, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मुझे। आ गया पहाड़ों का गाँव आ गया। अब यहाँ से सोनप्रयाग 7 किलोमीटर है, यानी जो टफ से टफ रास्ता था, कुछ ऐसे मोड्स थे, ऐसे ही 100 मीटर के पैच जो होंगे बस, ज़्यादा नहीं, वो सारे ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिए हैं। ऊपर जाके समझ में आ रहा है भीड़ बहुत है, क्योंकि इतने सारे टैक्सी एंड टेम्पो ट्रैवलर्स हैं। ये जितने भी बड़े बड़े टेम्पो ट्रैवलर्स, इनोवा, टैक्सी, सारे टूरिस्ट हैं। आधे ऊपर जाके आए हैं या गए हैं, आधे कल जाएंगे। वैसे आज है ना, जिस दिन मैं पहुंच रही हूँ, आई मीन केदारनाथ, वो दिन मंडे है, बड़ा शुभ दिन है। बट मंडे को लोग ये भी प्लान करते हैं कि ऊपर जाए, ऊपर रहे, है ना। अरे उससे बढ़िया दिन तो महादेव का दिन है, कौन सा हो सकता है। बट मेरा थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा गया तो मैं नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, अपने लिए भगवान। देखो जरा ये जो पैच है ना, ऐसे बस रोड तो काफी ब्रॉड है, बट ये सब जगह लैंडस्लाइड होके रखी है, तो थोड़े रास्ते ऐसे ही हैं आराम से। प्रॉब्लम ये है कि बस टायर पंचर गया, ब्लास्ट का डर लग जाता है ऐसी जगहों पे, और कुछ नहीं। वैसे तो 4x4 के बगैर की भी गाड़ियाँ अच्छी खासी जा रही हैं धमाधम। मैं तो अकेली हूँ तो आराम से जाती हूँ। ये गया सीतापुर। सीतापुर में भी बहुत टूरिस्ट रुकता है। यहाँ से 5 किलोमीटर है सोनप्रयाग। देखो ज़रा, सब लोग ये केदारनाथ का ट्रैक ख़त्म करके आ रहे हैं। क्या ये है सीतापुर, बड़ा शहर, टाउन है, आई मीन पहाड़ों का। वहाँ देखो 3 फ्लोर में पार्किंग दिखाई दे रही है, सब केदारनाथ की है। बाई गॉड क्या ट्रैफिक है यहाँ पे तो। नहीं, सबसे ज़्यादा है ये तो यमुनोत्री और गंगोत्री से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है रश यहाँ पर। कांट बिलीव दिस। मुझे लगा नहीं होगा रश, बट बहुत ज़्यादा रश है। और ये पूरा रोड जाम है सोनप्रयाग का। ये यहाँ पर तो आगे गाड़ी जाती ही नहीं है, यानी सोनप्रयाग की पार्किंग है, बस गाड़ी तो पार्क इधर ही करनी पड़ेगी, कोई भी होटल में रुको। ओ तेरी, यहाँ पर तो गड़बड़े भाई। मैंने तो होटल भी बुक नहीं करी है, पता ही नहीं है कहाँ रुकना है। बुरा हाल है सोनप्रयाग में। 12 घंटे का 100 रुपया, फिर मेरे निकलते समय देने का पैसा, ये संभाल के रखने का। अभी जितना भी रुको, 1 दिन 2 दिन इधर, पार्किंग कहाँ करनी है। ये हो गया पार्किंग का रास्ता। यहाँ तो मेरी शेरनी गायब भी हो जाएगी। कौन शेरनी, वही नहीं दिखेगा। क्या सीन हो रखा है भाई यहाँ पे तो। 2nd फ्लोर जाने के लिए बोला है। देखो भाई क्या हाल हो रखा है। मैं ना सारा सामान 1-2 दिन का ऐसे ही कैमरा बैग पूरा खाली करके बड़े बैग में रख रही हूँ। फिर कैमरा बैग जो है मेरा, उसमें मेरे डेली एसेंशियल्स है, कुछ 1-2 पेयर कपड़े, वही सब शिफ्ट कर रही हूँ। और मेरी कुछ दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स, ये सब, जैकेट, क्योंकि अभी मुझे बैकपैक लटका के फिर होटल ढूंढनी है, तो यही सब अरेंज कर रही हूँ अभी। मेरा एक पर्स और ये बैकपैक, कैमरा का सारा सामान इसमें खाली कर दिया सब। मैं तो पैक करके जाऊंगी। जो एक्सेस मेरा जो भी इक्विपमेंट्स है, मीन इसमें मैंने अपने कपड़े वपड़े सब रख दिए और बेसिक सामान, बस एक बैकपैक और ये दोनों ही लेके जाऊंगी। मैं तो लैपटॉप ही लेके नहीं जा रही हूँ, कुछ ज़रूरत हुई तो गाड़ी में वापस आऊँगी। दैट्स द प्लान। अभी मेरा पहला टास्क ये है कि मैं यहाँ से चल के पहले होटल ढूंढूंगी जो आई मीन मुझे चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, बेसिक सुविधाएँ। तो वैसे तो बहुत लाइन में है और बाहर जाके थोड़ा चलना पड़ेगा। देखो ज़रा बाहर तो आगे हाल क्या हो रखा है। आधी गाड़ियाँ निकल रही है, अंदर आ रही हैं। इतना पॉल्यूशन है, और जहाँ जहाँ पॉल्यूशन होता है मैं अपना मास्क पहन लेती हूँ। अब यही सारे मार्केट है, लाइन में होटल्स भी है, ढूंढ लो जो ढूंढना है, बहुत मिल जाता। होटल 4 गंगा, होटल देवलोक,
यहाँ पर होता है यात्रा का वेरिफिकेशन, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन, यही मार्केट में सामने है। अगर कल सुबह चालू करना है तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन दिखा दो, वो वेरीफाई कर लेंगे। मॉर्निंग 4 बजे से चालू होता है, यानी सोनप्रयाग से आगे तो गाड़ी जाती नहीं है। जो गौरीकुंड है वहाँ पर शेयरिंग कैब जाती हैं 50 रुपये 100 रुपये में, वहाँ से फिर ट्रैक है 22 किलोमीटर का। तो अभी लोग वापस आते हैं, सुबह 4 बजे चालू होता है जाने के लिए, उसके बाद भी शाम को बंद हो जाती हैं, कैब जाती नहीं है आगे। अभी यहाँ पर देखती हूँ मैं, कुछ भी सामान खरीदना है यहाँ से खरीद लो, ठंडी वंडी का, क्योंकि ऊपर थोड़ी ठंड हो सकती है। तो छोटा सा मार्केट है सोनप्रयाग का। अभी मैं होटल ढूंढ रही हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये रास्ता। होटल का तो नाम भी नहीं पूछा, नीचे ही ऐसे एजेंट है ना, ऐसा खड़े रहते हैं, रूम चाहिए करके। देखो ज़रा, ये रूम मेरे को 2000 रुपये में दिया। मैंने तो होटल का नाम भी नहीं देखा कौन सा होटल है, ये लिखा है यहाँ पर काले पे। लाइन में होटल्स है एकदम, छोटे छोटे रूम वाले, कुछ लिखा भी नहीं है कौन सा होटल है। अभी जाती हूँ नीचे चेक करती हूँ। देखो ज़रा, ये रूम का 2000, अभी सीज़न चले, मैंने बोला डिस्काउंट दे दो भाई, 1500 कर दो, मान ही नहीं रहे। छोटे छोटे रूम की 2000 2500, और ऐसे ही सारे होटल है, बस इधर सो जाओ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश होती हूँ, नीचे जाती पहले खाना खाने, मुझे तगड़ी भूख लगी है। यहाँ पर रुकी हूँ मैं, सैनिक होटल, मैं खुद ही भूल गई थी कहाँ पर रुकी, नाम ही नहीं पता था, बस चली गई ऊपर। नीचे उतरी, टॉवल तो है नहीं, लेके आई नहीं हूँ मैं, अब ख़रीदना पड़ेगा। सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, और यहाँ पर ठंडे तो ऊपर तो होगी, कैब वैब लेनी पड़ेगी। मैं लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ जैकेट लेके आई थी। खाने के लिए आई हूँ मैं, थाली ऑर्डर किया है, और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे थाली में मैंने देखा हर जगह थाली जब देते हैं ना तो आलू मटर ही देते हैं, और कुछ नहीं देता। सब्ज़ी मंगाने तो सब अकेली कितना खाओ, तो आज आलू मटर से ही काम चला लेते हो। ये आलू मटर है, दाल रोटी कढ़ी चावल, ऐसे ही है खाना, काम चलाओ। अभी क्या है, खाने के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये सब जगह पर इतना बढ़िया नहीं मिलता जितना अंदर मिलता है सिटी में। पहाड़ों के एरिया में सारा सामान भी लाना मुश्किल होता है इन लोगों को, बेचारों को। भीड़ देखो रात को, बाप रे। वैसे मिल तो सब कुछ जाता है यहाँ पे, हर एक चीज़ ये मार्केट में, दवाई से लेके खाना पीना शॉपिंग। यहाँ पर लेने आई हूँ, कितने का है? ये छोटे वाले टॉवल को बोलते हैं अंगोछा, अंगोछा पतला आता है ना जो, अंगोछा, वही ढूंढ रही हूँ मैं। गाड़ी में जाके मैं अपना बूट भी पहन के आ गई, केदारनाथ की तैयारी। ये है अंगोछा, जब टॉवल नहीं होता है तो लोग इसको 100 रुपये का मिलता है, उससे बस बॉडी को पोंछना होता है। आई डोंट नो कितना काम करेगा, बट अभी तो काम चला हुआ है, क्योंकि ऐसे रूम में तो नहीं मिलता। अब मैं नीचे जाऊंगी तो अच्छे से टॉवल ले लूँगी। सो येस, आई एम डन विथ माई डे। इट वॉज लॉन्ग जर्नी एंड रीच हियर सोनप्रयाग। तो अभी कल से अपनी यात्रा चालू होगी टुवर्ड्स केदारनाथ। क्या क्या प्रोसेस है, सुबह से मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। देखना ज़रूर आज का एपिसोड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड हाँ, शेयर करना मत भूलना। वेरी टायर्ड, खाने के बाद और थकान लगती है। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अलविदा, लव यू ऑल, गुड नाइट टू मी, एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, बाय बाय।